10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? Democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. और अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा और आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी भी सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे सुनते हैं, आप जरा कान खोल के, कान साफ करके सुने, ये डील है क्या? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली ऑन द साइड ऑफ इजराइल? यहां पे इजराइल दोस्त ढूंढ रहा है। इजराइल इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स एंड इजराइल हैज बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया। 5 साल में उन्होंने कौम को इतना मकरूज कर दिया जितना पिछले 50 सालों में कौम नहीं थी। और जिनको कहा गया था कि सिंगल डिजिट में रहें, जो 2 लोगों को अपॉइंट किया जिनको कहा गया था इमरान खान ने कि उनको बनाओ ही मत, और किसी को नहीं पता ये शाह महमूद कुरैशी जो एक लॉयल डिप्टी लीडर था, लग रहा था, वो क्या कर रहा है। और फवाद चौधरी तो खैर वो तो बताना चाहता है दुनिया को कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो कुछ नहीं कर रही है और बस सियासत चमका रही है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदू फोबक नहीं है, और पाकिस्तानी लोग सब कुछ हो सकते हैं, हिंदू फोबक नहीं हो सकते। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस बात के लिए कितना तैयार है। कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारी डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, दैट इज इजरायली टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का जो डिफेंस का डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आपको 2026 में बहुत कुछ पता लग जाएगा। चाइना इज एब्सोल्युटली क्लियर कि किसके साथ कैसे डील करना है। यहां पे आप देखेंगे भारत हथियार खरीदेगा 2026 में। इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी, खासतौर से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी। कुछ जैसे कि बराक मिसाइल है, ठीक है, जो बराक मिसाइल राइजिंग लायन में इस्तेमाल हुई थी वही बराक मिसाइल आपकी इस्तेमाल हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। कई सारी चीजें हैं जो इजराइल इंडिया की पार्टनरशिप से बन रही हैं। एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम शुरू हो रहा है और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत 200 अरब से ज्यादा के हद के है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। India-Israel Inc. Pact on Defense Cooperation. India and Israel Tuesday signed a pact on defense cooperation that seeks to provide a unified vision and policy direction to deepen the already strong ties between the two countries, the Ministry of Defense said in a statement. The MOU was signed during the 17th meeting of Joint Working Group on Defense Cooperation, co-chaired by Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and Director General of Israeli Ministry of Defense, Major General Amir Baram in Tel Aviv, the statement said. The statement noted that a wide range of areas for cooperation had been identified in the MOU that will benefit. और आपको ये पता चलेगा कि सर्विस डिलीवरी के लिए मेंटेनेंस हो गई या ऑपरेशनल बजट हो गया, पुलिस का, रेस्क्यू का, मेंटेनेंस हो गया, रोड्स का, कनाल्स का, आप जो भी ले लें आपको नजर आएगा कि वो डबल होना चाहिए। मुझे बता देना पाकिस्तान में कौन सी जगह है कि ये सारे अखराजात जो कि होने चाहिए जी, ये वो हैं जो कि हैं। अच्छा, और आखिरी चीज फिर ये कि बिलखसूस बलोचिस्तान ले लें या स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा ले लें, ठीक है, कि आप तो उनको पूरा पैसा देते ही नहीं है, कि आपने तो आज तक कबायली अजला का फाइनेंशियल मर्जर किया ही नहीं और कबायली अजला के लिए NFC में 1 रुपया नहीं मिलता। कि इसी तरह के खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है वो उसको 1997 के सेंसस के मुताबिक मिलता है, आखिरी सेंसस के मुताबिक नहीं मिलता, और अगर वो इस सेंसस के मुताबिक मिलता तो 100 अरब रुपए ज्यादा मिलता। या फिर अगर आप ये देख लें कि जो बिजली का मुनाफा है, पानी से बनी हुई बिजली का, वो आपने 1973 के, और उसमें इन्होंने कोई तहरीक चलानी है। इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 10 आदमियों से ज्यादा सड़क पे लेके आ सकता है। वो यानी उसके लिए तो गंडापुरी काफी थे। सवाल यहां पे ये है कि ये जो इमरान रिहाई मुहिम शुरू हुई है, ये इसके पीछे मकासद क्या है, मुहर्रकात क्या है? तो हमें जो समझ आ रही है, हमारा तज्जिया ये कह रहा है कि इस वक्त इस ग्रुप को आगे किया गया है कि आप एक पे इन्होंने इल्जाम लगाया, उनकी तरफ से फायरिंग की गई जिसका पाकिस्तान ने मेजर्ड और बड़ा जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया, और जितना रिस्पॉन्स जरूरी था उतना रिस्पॉन्स दिया। अब वो फायरिंग बंद हुई है, सीज फायर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और हम टोटली कमिटेड हैं जो टॉक्स चल रही हैं उनके साथ। तो आई होप इसका पॉजिटिव हल निकलेगा।
तो इस पर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, एलामिया वजारत की तरफ से जारी हो चुका है। और जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव हल निकलेगा? जी एब्सोल्युटली। देखिए ना, एक रिव्यू है, उसमें कुछ मोडेलिटीज तय होनी है, मामलात ने आगे बढ़ना है, तो आई एम वेरी होपफुल। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। मगर मुस्बत नतीजा वही पाकिस्तान कबूल करेगा कि जिसकी सूरत ये होगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसे ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमला नहीं होगा, हुआ तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान का एक ही स्टांस। और फिर सवाल उठता ये है कि वो खुद क्या करता रहा और क्यों, अगर वो उसको मिलने गया, क्यों पहले क्यों नहीं गया, और क्यों 2-3 साल हो गए हैं इसी चीज़ में फंसे हुए हैं सब लोग। देखिए, पीटीआई लीडरशिप तकसीम हो रहा है या हो गया है, लगता ऐसा है। सलमान राजा की लड़ाई हो गई है वो खातून के साथ जो पुरानी वर्कर है, और अब ये फवाद चौधरी भी भी वो तो बल्कि डायरेक्टली एक्यूज कर रहा है। वो कह रहा है लोग छुड़ा नहीं सके, उसका मतलब है कि शायद वो कुछ कर पाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा तो अपना ख्याल ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही ये पीटीआई चल रहा है तो शायद गवर्नमेंट खुद ही आके उसको छोड़ दे। गवर्नमेंट खुद ही कहें कि ये कोई ख़ास थ्रेट नहीं है हमारे लिए, इसकी पार्टी तो तकसीम हो गई है, इसकी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है, चलो छोड़ ही दें इसको। तो आई डोंट नो, मगर ये जो डिसरे है इनके रैंक्स में, ये तो अब वाजे हो रहा। काम हासिल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को अगर हकीकी तरक्की, इस्तेहकाम, आलमी एहतराम हासिल करना है तो उसे भारत की चालों से निकलकर पाकिस्तान के साथ एक पायदार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करना होगी, वरना अफगानिस्तान एक बार फिर से बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी जंग का मैदान बन जाएगा। एक ऐसा मैदान जहां अफगान अवाम का खून बहेगा मगर खेल खेलने वाले कहीं और होंगे। सरहदों के पार भारत एक बार फिर अपनी रिवायती मकारी और चालाकी के साथ साजिशों के नए जाल बुनने में मसरूफ है। भारत की हरकतें एक बार फिर से इस खित्ते में अमन की राह में रोड़े अटकाने का इंदिया दे रही हैं। एक पाकिस्तानी माहीगीर को भारत इस्तेमाल करना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि दिल्ली के दरबार में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये पाक भारत का ग्लोबल एयर डिफेंस सिस्टम देख पूरी दुनिया इस समय हैरान हो गई है और पाकिस्तानियों का तो होश उड़ गया है। भारतीय ने जिस तरीके से आज हमारे भारतीय सेना और भारतीय कंट्री ने अपनी पावर बना चुकी है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया भारत के सामने झुकता है। और ये पाकिस्तानी हैं जो बोल रहे थे कि हम भारत को ही हरा देंगे और भारत का नामो निशान मिटा देंगे। आज वही पाकिस्तानियों के इस समय ऐसा हाल हो चुका है कि अब पाकिस्तानी भारत से बोलने के लिए भी डर रहे हैं। और आज पाकिस्तान अब जल्द ही मैप से गायब होने वाला है, क्योंकि यही पाकिस्तान जो भारत को बहुत ही बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हम भारत को अब मैप से गायब कर देंगे, इंडिया के दुनिया के मैप में भारत नहीं रहेगा, मगर यही अब पाकिस्तान के ऊपर उल्टा हो गया है। अब दुनिया के मैप में पाकिस्तान का नाम नहीं रहेगा। इंडियन एयर ग्लोबल डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम बन चुकी है। और इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम इस समय है, यह पूरी देशों से, सभी देशों से, कंट्रियों से, जितने भी कंट्री हैं सभी कंट्री से इतनी ज़्यादा कॉन्टेक्ट बना चुका है इस समय कि पूरी दुनिया भारत को और भारत की नागरिकों को इस समय सलाम कर रही है, क्योंकि भारत के पास जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है। और भारत हर एक मैदान में अपना पावर दिखाता है और एक बार और भारत ने अपना पावर दिखाया है। और भारत से या पाकिस्तानी बहुत ही बड़े बड़े भारत को दावे कर रहे थे और भारत को चैलेंज दे रहे थे कि भारत तुम्हें दुनिया के मैप से गायब कर देंगे, मगर मोदी जी के एक ही बयान से पूरे पाकिस्तान में वाले एकदम से डर गए हैं और पाकिस्तानी अब माफ़ी मांग रहे हैं मोदी जी से। बोल रहे थे कि गलती से हमने बोल दिया, मगर इस बार पाकिस्तानियों को माफ़ नहीं किया जाएगा। भारत ने पहले पाकिस्तान का पानी बंद किया था, अब अफगानिस्तान ने भी पानी बंद कर दिया है। और अफगानिस्तान, तालिबान और भारत, यह तीनों देशों अपने आप में मिलकर एक ऐसा बड़ा मिसाल इस समय बन चुके हैं कि पूरी दुनिया इस समय हैरान हो गई है। और पूरी दुनिया इस समय एकदम से हैरान हो गई है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी पावरफुल देश हैं वो सभी देश भारत से कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भी भारत से एग्रीमेंट साइन कर दिया है और भारत से इस समय पूरी दुनिया कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि भारत की जो एयर ग्लोबल सिस्टम है बहुत ही पावरफुल